रबी की फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान अपनी इस फसल को घर तक लाने की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। अप्रैल का महीना किसानों के लिए काफ़ी रिस्क का महीना होता है, क्योंकि खेतों में पकी खड़ी फसल को घर तक लाने के लिए किसान अभी से जुगत में लग जाते हैं, क्योंकि रबी की फसल पर किसानों का सपना टिका रहता है। इसी विषय को लेकर के आज हमने एक विषय चुना है, सबसे महत्वपूर्ण विषय आगजनी का विषय, क्योंकि इस अप्रैल महीने में आग के कारण किसानों की खड़ी फसल खेतों में जलती है और किसान देखता रह जाता है। आज हम इसी विषय को लेकर के बात करेंगे। आज हमारे बीच में हैं सिटीजन फोरम गोरखपुर के सचिव अरुण रावत जी और ऑक्सफैम इंडिया से आए हुए आपदा सलाहकार राघवेंद्र जी, और हमारे बीच में हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं ऑक्सफैम इंडिया के आपदा सलाहकार अभय पांडे जी। तो हम सबसे पहला सवाल करेंगे ऑक्सफैम इंडिया के आपदा सलाहकार राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र सिंह जी, बताइए कि आपकी ये संस्था किसानों के लिए जो इस समय फसल तैयार कर खड़ी है और आग की घटना जो संभावित है अप्रैल महीने में जो होती है, अक्सर हर साल देखा जाता है, तो आपकी संस्था किस तरह से किसानों को जागरूक करेगी? पहले तो खबरदार तक के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने आग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को इस भयंकर गर्मी में चुना। और जैसे हम लोग जो काम करते हैं वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर काम करते हैं, और ये एक अभियान के रूप में 1 अप्रैल से हमने शुरू किया है, जो 31 मई तक लगातार 2 महीने तक चलता रहेगा। ये 2 महीने का जो अभियान है, हमने राप्ती नदी के किनारे वाले क्षेत्र को चुना है। ये नदी जहाँ से शुरू होती है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर होते हुए देवरिया तक। चूंकि नदी के किनारे वाला जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा किसान और गरीब भी निवास करते हैं। उनकी जो 2 फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल ये गेहूं की है, यही वो ले पाते हैं। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर आग लगने की वजह से जो फसलें हैं वो तो नुकसान होती ही होती हैं। मकानों में भी आग लग जाता है, लोगों के शरीर में भी कभी कभी आग लग जाता है, जिससे भारी मात्रा में लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आग एक आपदा, ऐसा विषय लेकर के हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के जरिए हम लोगों को मीटिंग के माध्यम से, स्कूलों में बच्चों के माध्यम से क्या बता रहे हैं लोगों को? ये आप लोगों को, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जैसे कि फसलों को बचाने के लिए आग से किसान भाई क्या करें, इस पर ज़्यादा फोकस करें आप। इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हम लोग सिटीजन फोरम के जो सचिव रावत जी हैं, अभय पांडे जी हैं, ये लोग भी हैं। अभी इस पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा ये बता दें कि ये जो अभियान है, ये चलाना इसलिए भी जरूरी है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। तो ये नुकसान न होने पाए, इसलिए छोटे स्तर पे सब लोगों को ये जानकारी दी जाए कि जैसे लोग बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, तो उससे खड़ी फसल में आग लगने की एक संभावना बन जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, उसको पानी नहीं मिल पाता है, जबकि ऐसा प्राविधान है कि गांव में जितने भी पोखरे हैं, तालाब हैं, गड्ढे हैं, उसमें इस समय पानी भर के रखा जाए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो फायर ब्रिगेड को वो पानी मिल जाए और तत्कालिक तौर पे आग बुझाया जा सके। हमने किसानों को बताया कि अगर खेतों में कहीं आग लग जाती है, तो जहां भी आग लगी है उससे कम से कम 5-6 कट्ठा छोड़ करके ट्रैक्टर से जुताई कर दें 2-3 कट्ठे की चौड़ाई में, ताकि आग उसको पार करके दूसरे तरफ न जा पाए। जो गेहूं के डंठल है उसको एक जगह पे न इकट्ठा करके गाजे, जैसे लोग खरियान बना करके 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ का एक फसल एक साथ रख देते हैं। कोई भी आग की चिंगारी लगी और एक साथ पूरा फसल नष्ट हो गया।
तो वो लोग जगह जगह एक जगह पे इकट्ठा न करें, बल्कि अलग अलग जगह पे ही रखें, वहीं पर वो थ्रेसर लगा करके दाल अनाज निकाल लें। दूसरा ये है कि कैसे ग्राम पंचायतों में जितने भी लोग हैं वो अन्य लोगों को जागरूक करें कि जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे महिलाएं चुस्त दुरुस्त कपड़ा पहने, वहाँ पे जो राख निकल रहा है उसको गर्म राख उठा करके भूरे पर या अनाज के बीच में कहीं पे न फेंकें। तो इस विषय पे हम लोग और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिटीजन फोरम के सचिव रावत जी हैं, तो थोड़ा सा हम रावत जी से ही समझना चाहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं ताकि आग का जो नुकसान है वो कम से कम हो लोगों का। रावत जी, जैसा कि आपने कहा कि इस महीने में जो आग लगने की एक चलन सी चल जाती है, इसमें सबसे बड़ा आग लगने में कोई प्राकृतिक जोखिम नहीं होता है। जो मनुष्यों के द्वारा ही उत्पन्न की हुई आगों से हम उलझ जाते हैं। जैसे इस समय कंबाइन खेतों में चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा किसान अपने खेतों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनकी एक चीर परमिट सी बीमारी है बीड़ी सिगरेट पीने की। वो पीते हैं और टोटे को वहीं फेंक देते हैं, उसके द्वारा भयंकर आग लग जाती है। दूसरी ये है कि जब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बाहर रहेगा और बाहर के किसान आते हैं, बाहर से हमारे ट्रैक्टर और हमारे कंबाइन के ड्राइवर आते हैं, तो वहीं पे खाना बनाना भी शुरू कर देते हैं। और खाना बनाने के समय वो खाना तो बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में आग को बुझा नहीं पाते या बुझ जाने की संभावना में आग को लोग छोड़ देते हैं, राख को छोड़ देते हैं और आग उड़ करके खेतों में जाती है और आग लग जाती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि खेतों में जब कंबाइन चलता है, गेहूं तो लोग काट लेते हैं, लेकिन उसकी जो डंठी छूट जाती है उसको भूसा बनाने का चक्कर लोगों को बहुत तेज लगा रहता है। और अक्सर आज लगने का कारण मुख्य कारण भूसा बनाने वाली मशीनें हैं, वो जल्दबाजी में होती हैं और अपने कार्य क्षमता से अधिक भूसा बनाना शुरू करती हैं और उस दौरान पट्टे की गर्मी से आग लग जाती है। और यहाँ जैसे कि आपने 10 बीघे की जमीन ऊपर काटा और फिर वहां पे भूसा तुरंत बनना शुरू हो जाता है। जल्दबाजी में कई मशीनें आ जाएगी, कंपटीशन में शुरू हो जाता है भूसा बनना। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि खड़ी फसल के बगल में लोग भूसा बनाते हैं और उससे भूसे में आग लगती है, फिर आग लगता है पूरे खेतों में। तो जैसा कि सरकार के द्वारा भी निर्देशित है कि जब तक पूरी फसल न कट जाए तब तक भूसा न बने, और यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल वह किसी के देख रेख में हो ताकि बहुत बड़ी आपदा से हम बच सकें। दूसरी समस्या का समाधान ये है कि सरकार द्वारा भी गाइडलाइन है कि जहाँ पे जमीनें हैं वहां पे कुछ गड्ढे तालाब बनाए जाएं, उसमें पानी भरा जाए। पंपिंग सेट इस समय घर में लोग रख लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि उसको बोरिंग पे लगा के सेट रखें, फीते को बिछा के रखें, ताकि ऐसा कभी जब आग लगे तो उसको बुझाने में मदद हो सके। बहुत अच्छी जानकारी रावत जी दिए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, चूंकि आजफैम इंडिया एक संस्था है जिसके माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण का ये अभियान चलाया जा रहा है, तो हम लोग जो भी काम करते हैं, चूंकि इसको आपदा मान के काम करते हैं, तो रीजन और सीजन के हिसाब से, यानी कि किस क्षेत्र में किस तरह की आपदाएं होने वाली हैं उससे बचने का उपाय तो बताते हैं। साथ में दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आग की घटनाओं से किसी का कोई नुकसान होता है तो उस पर राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि के माध्यम से कुछ राहत पैकेज भी तय किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आग से जल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर 4 लाख रुपए का मुआवजा है। अगर वो व्यक्ति सिर्फ आग से जलता है, मृत्यु नहीं होती है, उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो वो 1 हफ्ते तक अगर भर्ती होता है तो 4300 रुपए, और अगर 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक भर्ती होता है तो 12,700 रुपए, और अगर कोई अंग अपंग हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक का देने का भी प्राविधान है। और अगर किसी का मकान ऐसे ही जल जाता है तो पक्का मकान है 95,100 रुपए। इसी तरह से अगर किसी के जानवर मर जाते हैं तो बड़े जानवर पे 32,000 रुपए, छोटे जानवर है 25,000 रुपए, तो और छोटे हैं तो 16,000 रुपए, बकरी वगैरह है तो उस पर भी है। अगर किसी का छप्पर का मकान है तो उस पर भी मुआवजा है। ऐसे ही खेत के फसल अगर जलते हैं तो उस पर भी मुआवजा है। तो सरकार द्वारा ये राहत पैकेज भी तय किया गया है, लेकिन जागरूकता के अभाव में नुकसान होने के बाद भी उसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता है। ये भी एक माध्यम है हम लोगों का कि अगर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ये बात पूरी लोगों को बताई जाए तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। हमारे साथ हैं अभय पांडे जी, जो सलाहकार हैं, आपदा सलाहकार हैं आजफैम इंडिया के। हम चाहेंगे कि आप भी इस विषय पे थोड़ा जानकारी दें कि कैसे लोगों को जागरूक करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। और जैसा कि अभी चर्चा में हमने देखा कि ऑक्सफैम इंडिया द्वारा यहाँ पे
पूरे ईस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो ऑक्सफैम द्वारा यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है कि कैसे आग जैसी एक गंभीर और बड़ी आपदा से लोग बच सकें, और अगर इस आपदा के वो शिकार होते हैं तो कैसे सरकार के साथ, जो भी सरकार यहाँ पे हमारे लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, समुदाय के लिए जिस प्रकार की भी व्यवस्था करती है SDRF फंड से, उसको प्राप्त कर सके। अभी हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से ऑक्सफैम इंडिया द्वारा विभिन्न पहलुओं पर और विभिन्न माध्यमों से यह अभियान शुरू किया गया है, और कहते हैं कि वन टू लास्ट, मतलब शुरू से अंत तक प्रत्येक व्यक्ति तक इस जागरूकता को कैसे पहुंचाएं ताकि आपदा जो है वो नियंत्रित हो सके और आगजनी के केसेस जो हैं वो घट सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चरण में बताऊं कि ये जो जागरूकता कार्यक्रम है वो ब्लॉक लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और ऐसे ही अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो 1 पर्सन टू लास्ट पर्सन, स्कूल में बच्चों के माध्यम से, समुदाय में जो एग्जिस्टिंग कमिटीज हैं उनके माध्यम से, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके माध्यम से, जो अन्य हितधारक के साथ साथ जो अन्य सर्विस प्रोवाइडर हैं कम्युनिटी लेवल के, उनके माध्यम से ये जागरूकता की जा रही है। और उनको जागरूकता के साथ साथ ये तो बताया ही जा रहा है कि कैसे हम आग को इग्नोर करें, लेकिन अगर घटना घटित हो जाती है तो कैसे हम लाभ ले पाएं, सरकार से, SDRF फंड से लाभ ले पाएं। ऑक्सफैम इंडिया इसके साथ ही ये भी करती है कि जो व्यक्ति पीड़ित है अगर वो हमारे संज्ञान में आते हैं तो हम यूपी लेवल पर उनकी एडवोकेसी करके उन्हें राहत दिलाने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र सिंह जी, अरुण रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार अभय पांडे जी। आप सभी लोग किसानों से जुड़े इस मुद्दे पर हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए हृदय से साधुवाद और आभार।